प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एरिथ्रो व थ्रियो यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। एरिथ्रो यौगिक ऐसे मेसो यौगिक जिन्हें समतल तल पर दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। यदि मेसो यौगिक में समान क्रियात्मक समूह एक ही दिशा में उपस्थित हो तो ऐसे यौगिक एरिथ्रो यौगिक कहलाते हैं। ये समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति प्रकाशिक सक्रिय नहीं होते हैं तथा ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन इन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित किया जा सकता है। अतः ये अप्रतिबिंब समावयवी की तरह कार्य करते हैं। जैसे टार्ट्रिक अम्ल में ये मेसो टार्ट्रिक अम्ल में यानी 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाईओइक अम्ल में, जिसे अल्फा डैश डाईहाइड्रोक्सी सक्सिनिक अम्ल भी कहते हैं, इसमें समिति का तल उपस्थित है। इसी तरह से अल्फा डैश डाईक्लोरो सक्सिनिक एल्डिहाइड में भी सममिति का तल उपस्थित होता है। थ्रियो यौगिक ऐसे मेसो यौगिक जिनमें समान क्रियात्मक समूह विपरीत दिशा में उपस्थित होते हैं, थ्रियो यौगिक कहलाते हैं। ये समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, अर्थात ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है। अतः ये प्रतिबिंब समावयवी की तरह कार्य करते हैं। जैसे टार्ट्रिक अम्ल में ही समिति का तल उपस्थित नहीं है और अल्फा डैश डाईक्लोरो सक्सिनिक एल्डिहाइड में भी समिति का तल उपस्थित नहीं है। अतः ये प्रतिबिंब समावयवी की तरह कार्य करते हैं। ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन, अर्थात एक एल्डोहेक्सोस का कीटोहेक्सोस में परिवर्तन। ग्लूकोज का एक कीटो रूप, इसका जब परिवर्तन फ्रक्टोज में करते हैं तो पहले ये एनॉल रूप में परिवर्तित होता है और फिर इसमें रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट के पश्चात फ्रक्टोज का ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन हो जाता है और फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन या कीटोहेक्सोस शर्करा का एल्डोहेक्सोस शर्करा में परिवर्तन। फ्रक्टोज का जब ग्लूकोज में परिवर्तन होता है तो ये पहले इसका एनॉल रूप बनता है और फिर उसका रीअरेंजमेंट होता है और उससे ग्लूकोज में ये परिवर्तित हो जाता है। एल्डोहेक्सोस शर्करा का एल्डोपेंटोस शर्करा में परिवर्तन, अर्थात एक उच्च एल्डोस का निम्न एल्डोस में परिवर्तन, जिसको रफ मेथड भी कहते हैं। ग्लूकोज इसका ऑक्सीकरण कराएं ब्रोमीन जल के साथ तो इससे ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, जिसकी क्षार के साथ क्रिया कराएं तो इससे एक H2O का निष्कासन होता है और इससे डाइकार्बोक्सिलेशन हो जाता है और उसके बाद CA और NaOH के मिश्रण के साथ अभिक्रिया कराएं तो इससे जो उत्पाद बना उसका यदि ऑक्सीकरण कराएं क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में तो इससे निम्न एल्डोस प्राप्त होता है, यानी एल्डोपेंटोस बनता है। एल्डोपेंटोस शर्करा का एल्डोहेक्सोस शर्करा में परिवर्तन, अर्थात निम्न एल्डोस से उच्च एल्डोस का निर्माण, इसे किलियनी संश्लेषण भी कहते हैं। एक एल्डोपेंटोस की HCN के साथ
नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जाती है तो इससे साइनोहाइड्रेजीन बनती है, जिसका पूर्ण जल अपघटन कराएं तो एक अमोनिया अणु का निष्कासन होता है और इससे ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। ग्लूकोनिक अम्ल का अपचयन कराएं जिंक Hg यानी अमलगम, जिंक अमलगम की उपस्थिति में तो एक जल अणु का निष्कासन होता है और 2 हाइड्रोजन अणु का योग होता है और इससे ग्लूकोज बनता है। निम्न एल्डोज को उच्च एल्डोज में परिवर्तित होना ही किल यानी संश्लेषण कहलाता है। ग्लूकोज की वलय संरचना के विशेष गुण। ग्लूकोज की वलय संरचना सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कोई योगात्मक उत्पाद नहीं बनाती है, क्योंकि ग्लूकोज की वलय संरचना में कार्बोनिल समूह अनुपस्थित होता है। ग्लूकोज की वलय संरचना हाइड्रोक्सिलेमीन यानी NH2OH के साथ कोई योगात्मक विलोपन उत्पाद नहीं बनाती, अतः ऑक्सोजोन का निर्माण नहीं करती, क्योंकि ग्लूकोज की वलय संरचना में कार्बोनिल समूह अनुपस्थित होते हैं। ग्लूकोज की वलय संरचना फेनिल हाइड्रेजीन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है, अर्थात ऑक्साजोन का निर्माण नहीं करती, क्योंकि ग्लूकोज की वलय संरचना में C डबल बॉन्ड O समूह अनुपस्थित होता है। ग्लूकोज की वलय संरचना टॉलन व फैलिंग अभिकर्मक से अपचयित नहीं होती है, क्योंकि इसमें CHO समूह अनुपस्थित रहता है। ग्लूकोज की वलय संरचना परिवर्तित ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित नहीं करती है, क्योंकि ये समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति प्रकाशिक सक्रिय नहीं होती। अब हम बात करेंगे ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। ग्लूकोज की वलय संरचना का संपूर्ण मैथिलीकरण करने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। उनका ये बंधन ग्लाइकोसाइडिक बंधन कहलाता है और ये बंधन 1 व 5 यानी 1,5 कार्बन पर होता है, जैसा इस ग्लूकोज की वलय संरचना में बताया गया है। और इसकी 5 अणु मैथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएं सोडियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में, तो इससे जो उत्पाद बना उसमें 4 CH3 समूह OH के H के स्थान पर जुड़ जाते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में ये ग्लाइकोसाइडिक जो बंध है ये 1,5 कार्बन पर होता है।